अब उसने पूरा कसीदा बयान किया, 4 मिसरों का इमाम ने इजाफा किया। उसके लिए ये बड़े शर्फ की बात थी कि एक तो उमूमी शुआरा के लिए ये है कि जिब्राइल का हाथ उसके हाथ में होता है, लेकिन इमाम ने 4 मिसरों का इजाफा करके टेबल को ये सनद दे दी कि जिब्राइल का हाथ तो एक तरफ, इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ, जिब्राइल का हाथ तो एक तरफ, इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ। 4 मिसरों का इजाफा कर दिया और 4 मिसरों का इजाफा हुआ तो इमाम ने कहा, पूरा कसीदा सुना दिया। इमाम ने कहा बैठो। बैठा इमाम, अपने दरे खाने दौलत में गए और वहां से गुलाम के हाथ इमाम ने 1000 दीनार उसे भिजवाए, जिन दीनारों पर इमाम के नाम की मोहर थी, सोने के दीनार, सोने के सिक्के जिन पर इमाम के नाम की मोहर थी। जब वली अहद बनाया गया इमाम को, तो इमाम के नाम के सिक्के भी जारी किए गए। तो लोगों ने उन सिक्कों को इस्तेमाल नहीं किया था, लोग तबर्रुकन उसे रख लेते थे। उसी के बाद से इमाम जामिन की इब्तिदा हुई, जिसमें इमाम जामिन और सामिन इमाम अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तजा के नाम की मोहर होती है। तो लोग उसे बरकत के लिए अपनी जेब में डालते थे और उससे हिफाजत होती थी। वहीं से इमाम जामिन की इब्तिदा हुई। तो 1000 दीनार जिन पर इमाम के नाम की मोहर थी वो भिजवाए। ऐसे में उसने गुलाम से कहलवाया कि मौला से कहो, मैंने दिरहम और दीनार के लिए मिसरे नहीं कहे, मैंने दौलत के लिए मिसरे नहीं कहे, दौलत के लिए कसीदा नहीं कहा है, मैं आपकी रिजा चाहता हूं। आपने साथ कर दिया, यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। इमाम ने कहा, जाओ उससे कहो ये 1000 दीनार रखे, इसके काम आएंगे। कहा ये 1000 दीनार रखे, इसके काम आएंगे। तो देबल ने कहा, अब देखिए शायर दरबारे अहले बैत, उसे मालूम है कि मुझे महशर में भी जाना है, उसे मालूम है कि मुझे मैदान महशर में जाना है और वहां मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार कहता है कि मौला से कहो कि अपने बदन से मस हुई कोई अबा मुझे इनायत फरमा दे, कोई कपड़ा मुझे इनायत फरमा दे। इमाम ने अपनी सब्ज अबा एक बार भिजवाई और अब जब सब्ज अबा लेके आए तो खुद आए। जब दीनार भिजवाए थे तो गुलाम के हाथ भिजवाए, जब सब्ज अबा लेके आए तो खुद आए और अपने हाथ से वो सब्ज अबा टेबल के हाथ में थमाई और कहा, इसका ख्याल रखना। सुनेंगे जुमला, कहा इसकी कदर करना, इसका ख्याल रखना, इसलिए कि मैंने 1000 रातों में हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ी है और 1000 कुरान खत्म किए हैं। ये अबा पहनकर मैंने 1000 रातों में हर शब 1000 रकत नमाज अदा की है और 1000 कुरान मैंने खत्म किए हैं, ये अबा पहन। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा शरफ हो गया कि इमाम के बदन से मस हुई अबा उसे मिल गई। अब वो बाहर निकला। इमाम ने एक बार उसने कहा कि मौला कोई और चीज भी इनायत फरमा दे। इमाम ने अपनी जेब से एक रुमाल उसे अता किया, ये रुमाल भी रख लो, ये भी तुम्हारे काम आएगा, ये भी काम आएगा। हारून को पता चला कि इसने इमाम की शान में कसीदा कहा है। हारून ने बुलाया, कहा तुमने अली इब्न मूसा रज़ा की शान में कसीदा कहा है? अब इसने बिला खौफ बिला खतर कहा, कहा है। भरे दरबार में कहा, हाँ कहा है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मुझे सुनाओ, वो कसीदा मुझे सुनाओ। उसने भरे दरबार में वही कसीदा सुनाया। तो हारून ने 50,000 दिरहम उसे दिए। इमाम को मालूम हुआ कि 50,000 दिरहम दिए गए। इमाम ने मजीद 50,000 दिरहम उसको भेजे, मजीद 50,000 दिरहम उसे भेजे। चला और इमाम ने जब उसे अपने हाथ का रुमाल दिया था तो एक पैगाम दिया, कहा सुनो, कुम से होते हुए जाना तो बड़ा फायदा होगा। वो चला, एक काफिले के साथ हो गया, देबल खुदाई एक काफिले के साथ हो गया और वो कहता है कि मैं कुम से पहले कोचान तक पहुंचा, कोचान कि वहां डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकुओं ने हमारा सारो मालो असबाब लूट लिया। और सिर्फ यही नहीं कि लूट लिया, बल्कि हमें हाथ पांव बांध के हमें एक जगह कैद कर दिया। ऐसे में हाथ पांव बंधे हुए थे और कुछ सिपाही, उस डाकुओं के कुछ और डाकू हमारी हिफाजत पर मामूर थे। वो कहता है एक डाकू मेरे करीब से गुजरा और 2 मिसरे पढ़ता हुआ गुजरा। और मिसरे क्या थे? मिसरे ये थे कि अरा फैअहुम मिन गैरिहिम मुतक़स्सिमन। देखिए ये मिसरे, अभी मैं इसका तर्जुमा भी कर दूंगा, जरा सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाला। आप मुसलसल मजालिस, मुसलसल पंजाब से अभी परसों में वापस आया हूँ तो मेरा गला जरा खस्ता है, तो आप मुतासिर तो नहीं हो रहे मेरे गले से? क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि मेरी आवाज में जरा सा सुकून आता है तो आपके चेहरे पे हैरानी आ जाती है। आपको इससे क्या मेरा गला बैठा हो? आप मेरे अल्फाज पर गौर फरमाएं। इजाजत है, बात आगे बढ़ाई जाए। मुझे देखते रहिए किबला, मुझे देखते रहिए, पानी को ना देखे, मुझे देखते रहिए। सलामत रहे, खुदा आपको सलामत रखे। तो मैं सोचता हूँ जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ दूं ताकि आवाज मुनासिब रहे, अगर आपकी इजाजत। तो उसने 2 मिसरे पढ़े, अरा फैअहुम मिन गैरिहिम मुतक़स्सिमन व ऐदियहुम फी फैइहिम सिफरात। ये 2 मिसरे उसने पढ़े। अभी इसका तर्जुमा आपके हवाले करूंगा। जैसे ही उस ये 2 मिसरे पढ़े तो देबल ने कहा, किसके मिसरे पढ़ रहे हो?
अभी 2 या 3 दिन हुए हैं कि देबल ने नया कसीदा सुनाया और इमाम से कहा था कि मौला पहली मर्तबा आपको सुना रहा हूं, इससे पहले किसी को नहीं सुनाया। दूसरी मर्तबा दरबार में सुनाया, लेकिन लोगों को और खासकर ईरान के लोगों को, ये जहां मुहिब्बान अहले बैत फैले हुए थे, उनको इतनी मोहब्बत थी अहले बैत से कि वो पूरा कसीदा मशहूर हो गया। न सिर्फ ये कि ईमानदारों तक बल्कि डाकुओं को भी याद हो गया। भाई कम से कम डाकू हो तो ऐसे तो हो, हमें तो बड़े बेईमान डाकू मयस्सर हैं, बड़े बदअकीदा डाकू आजकल पाकिस्तान में फिर रहे हैं जिनका कोई दीन ईमानी नहीं है। तवज्जो फरमाई। उसने 2 मिसरे पढ़े। उसने कहा किसके मिसरे पढ़ रहे हो? कहा कि देबल खुजाई के। कहा कि देबल खुजाई के मिसरे हैं, जानते हो देबल को? का नाम सुना है? कहा मैं हूं देबल। कहा मैं हूं देबल। उसने कहा तुम देबल हो? कहा मैं देबल हूं, दरबारे शायरे दरबारे रिजा। वो दौड़ता हुआ गया और अपने सरदार के पास गया। तो सरदार पहाड़ की चोटी पर नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा। ठीक है, नमाज उसने खत्म की तो सरदार से उसने कहा कि देबल आया हुआ है और हमने देबल को, वो कह रहा है कि मैं देबल हूं और हमने उसे गिरफ्तार किया हुआ। सरदार आया, उसने कहा कौन है? कहा ये। कहा तुम देबल हो? कहा कि तुमने कसीदा कहा है? कहा मेरे 2 मिसरे पढ़ रहा था। कहा अच्छा अगर देबल हो तो पूरा कसीदा सुनाओ। देबल हो तो पूरा कसीदा सुनाओ। देबल ने पूरा कसीदा सुनाया। खुश हो गया वो। उसने सबके हाथ पांव खुलवा दिए, सबका माल वापस किया और कुछ अपनी तरफ से भी दिया। अब ये काफिला चला। देबल कहते हैं, देखिए कुरान की एक आयत है सूरह यूसुफ की, और मुझे अभी अभी याद आई, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं। जब जनाबे यूसुफ का कुर्ता चला और याकूब तक पहुंच रहा था तो बहुत दूर से जनाबे याकूब ने कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। याकूब ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही, और वो कुर्ता जब आया तो जनाबे याकूब की आंखों पे डाला गया तो फौरन कुरान ने कहा फरतद्दा बसीरान, याकूब की बीनाई वापस आ गई। जनाबे यूसुफ का कुर्ता, जनाबे याकूब भी नबी और यूसुफ भी नबी, जनाबे याकूब की आंखों पर जब कुर्ता रखा गया तो जनाबे याकूब की बीनाई वापस आ गई। कुरान ने कहा कि फरतद्दा बसीरन, फौरन बीनाई उसकी वापस आ गई। तो जनाबे याकूब ने एक बार एक लफ्ज कहा, और वो लफ्ज क्या था? कहा कि अब मुझे मालूम हुआ कि यूसुफ मुझ पर भी हक़ विलायत रखते हैं। यूसुफ मुझ पर भी हक़ विलायत रखते, यानी एक वली को यह कुव्वत हासिल होती है कि उसके जिस्म से कोई चीज भी मस हो जाए तो वो भी मौजज़ा बन जाती है, जीते रहे सलामत रहे, वो भी मौजज़ा बन जाती है। तो अब ये चला, ये गुजरा, तो रास्ते में कौम के लोगों को पता चला कि देबल आ रहा है, शायरे दरबारे अहले बैत, और सबको ये मालूम हुआ कि इसके पास वो अबा भी है, ये जो इमाम की अबा है। तो सबने घेर लिया, मुबारकबाद दी, उसके हाथों को चूमा और कहा कि वो अबा हमें दे दो, उसमें से कुछ तबरुक हम ले लें। तो देबल ने कहा नहीं, वो मुझे दी गई और तुम चाहो तो कुछ और दे सकता हो। खैर उसे खुदा हाफिज कहा, लोगों ने शहर से बाहर तक छोड़ा। आगे बढ़े तो रिवायत ने लिखा कि कुछ कुर्द थे, कुर्द कबाइल और अरब कबाइल, उन्होंने सुना कि देबल आ रहा है, उन्होंने भी देबल का इस्तकबाल किया। और जब देबल जाने लगे तब उनको मालूम हुआ कि देबल के पास एक अबा है कि जो इमाम रिजा की है। वो गए आगे, देबल को रोक लिया और जबरदस्ती देबल से वो अबा ले ली। देबल ने कहा खुदा के बंदो, मुझे मौला नहीं अबा अता फरमाई है, चलो पूरी अबा नहीं देते, कोई एक टुकड़ा तो मुझे दे दो। उसमें से एक टुकड़ा देबल को उन्होंने दे दिया, बाकी अपने पास तबरुकन रख लिया। अब देबल के पास जेब में रूमाल भी है मौला का, जो उसने अपने कफन के लिए लिया था कि मेरे कफन में साथ रखा जाएगा, और मौला की अबा का एक टुकड़ा है। वो चला, घर पहुंचा तो मालूम हुआ चोरों ने सारे घर का सफाया कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब उसे मौला का जुमला याद आया कि ये 1000 दीनार रखो, तुम्हारे काम आएंगे। पता नहीं कहां बैठे। आपको मैं बता रहा हूं कि शायरे दरबारे अहले बैत निगाहे इमामत में कितनी बुलंद मर्तबे पर होता है, कितनी बुलंद मंजिलत पर होता है। शायरे दरबारे अहले बैत निगाहे इमामत में होता है, निगाहे मासूम में होता है, और कितनी बुलंद मंजिलत पर होता है। तो एक बार उसे याद आया कि मौला ने कहा था कि ये 1000 दीनार तुम्हारे काम आएंगे। अब कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा कि लोगों ने से कहा कि मुझे इमाम ने 1000 दीनार दिए हैं, जिस पर इमाम के नाम की मोहर लगी हुई है। एक एक दीनार 1000 दिरहम में बिका। लोग ले गए तबर्रुकन, एक एक दीनार 1000 दिरहम में बिक गया। और ऐसे में वो खैर घर पर आया, उसको मालूम हुआ कि पड़ोस में जो मेरी कनीज रहती है वो अंधी है, उसकी आंखें खराब हो गई हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों की बीनाई भी चली। वो आया उसकी आदत के लिए, देखा कि आंखें जख्मी हैं और आंखों की बीनाई चली गई। उसे याद आया कि मौला ने मुझे रूमाल दिया था और मेरे पास उनकी अबा का एक टुकड़ा भी है, मैं पढ़ चुका और आपने सुन लिया। उसने वो रूमाल उस औरत की आंखों पर बांध दिया, पहले अबा का टुकड़ा रखा और वो रूमाल औरत की आंखों पर बांध दिया। रात भर वो रूमाल उस कनीज की आंखों पर बंधा रहा। सुबह हुई, जब रूमाल खोला गया तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बीनाई कभी गई ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि वो याकूब के लिए आयत थी या इस कनीज के लिए आयत थी।
फरतद्दा बसीरन, उसकी बीनाई वापस आ गई, उसकी बीनाई लौट आई। तो आप देख रहे हैं कि शायरे दरबारे अहले बैत कितनी कद्र करते हैं इमाम मासूम, कितनी कद्र होती है। तो अब मैं वो जुमला कहता हूँ कि मैंने पहला जुमला इसीलिए कहा था कि जो अली की मोहब्बत में मर जाए हम उसे मरने नहीं देंगे, ये पहला जुमला। और जो अली की मोहब्बत में, हुसैन की नुसरत में लिखते हुए मर जाए तो वो तो वैसे भी जिंदा है।